हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल। इन द प्रीवियस वीडियो हमने चैप्टर 1 कवर कर लिया एंड इन दिस वीडियो वी स्टार्ट फ्रॉम चैप्टर 2 ऑफ ज्योग्राफी, फिजिकल फीचर्स ऑफ इंडिया। ठीक है, लास्ट चैप्टर हमने क्या पढ़ा था? हमारे इंडिया का साइज और हमारे इंडिया की लोकेशन, कि दैट हमारी इंडिया कहाँ पे लोकेटेड है और उसके कैसे कैसे लैंड मास है, उसकी कोस्टल लाइन्स कितनी बड़ी हैं और कहाँ से कहाँ तक जाती है। ठीक है, एंड हमने ये भी पढ़ा था कि एज अ एरिया वाइज हमारा इंडिया 7th पोजीशन पे आता है इन द होल वर्ल्ड। ओके, अब हमारा चैप्टर है फिजिकल फीचर्स ऑफ इंडिया। अब हमारे जो इंडिया का फिजिकल फीचर्स मतलब हमारे जो इंडिया का जो एरिया है वहाँ पे क्या क्या उसके पार्ट्स हैं, कि कहाँ कहाँ तक क्या क्या है। लाइक हमारे फिजिकल फीचर्स अगर हम देखे जाएँ तो हमारे इंडिया में हिमालयस हैं, है ना, नॉर्दर्न प्लेन्स है, प्लेट्यूज है, इंडियन ओशियन है ना। तो कौन से फिजिकल फीचर्स हैं हम ये चैप्टर में पढ़ेंगे और ये सब हमारे आए कहाँ से। बट ऑब्वियस है ये सब हमारे हमें नेचर से मिले हैं, बट अलॉन्ग विद दैट सारे प्लेट्यूज और ओशंस कहीं ना कहीं से बने हैं। ओके, तो हम ये इस चैप्टर में ये रीड करेंगे कि ये सब हमें इनका ओरिजिन कैसे हुआ, कहाँ से ये मिले हमें। ठीक है, यू हैव ऑलरेडी लर्न अर्लियर दैट इंडिया इज़ अ वास्ट कंट्री विथ वेरिड लैंड फॉर्म्स। मतलब हमने प्रीवियस क्लास में ये पढ़ा है कि हमारी इंडिया बहुत बड़ी है कंट्री और 7th लार्जेस्ट कंट्री है। उसके साथ साथ हमारे बहुत सारे लैंड फॉर्म्स भी हमारे इंडिया में हैं। What kind of terrain do you live in? कहाँ पे हम रहते हैं? If you live in the plains, you are familiar with the vast stretches of plain land. अगर हम plains में रहते हैं तो हमें plains के बारे में उनके सारे features पता होने चाहिए। In contrast, if you live in hilly regions, the rugged terrain with mountains and valleys are common feature. और अगर हम hilly regions में रह रहे हैं तो वहाँ पे जो हमारे रग्ड मीन्स उबड़ खाबड़ पत्थरों से बने हुए माउंटेन्स एंड वैलीज, इन सब के बारे में हमें नॉलेज होनी चाहिए। इनफैक्ट अवर कंट्री हैज़ प्रैक्टिकली ऑल मेजर फिजिकल फीचर्स ऑफ द अर्थ। अगर हम देखें तो हमारी जो कंट्री है वो अलग अलग टाइप के क्लाइमेट्स के साथ साथ अलग अलग फिजिकल फीचर्स भी हैं, उसके अलग अलग लैंड मासेस भी हैं। ओके, देन दैट जैसे कि माउंटेन्स हो गए, प्लेन्स हो गए, डेजर्ट्स हो गए, प्लेट्यूज एंड आइलैंड, ये सब हमारे इंडिया का पार्ट है और ये कहाँ पे सिचुएटेड है हम ये सब पढ़ेंगे। द लैंड ऑफ इंडिया डिस्प्ले ग्रेट फिजिकल वेरिएशन। हमारी जो इंडिया की लैंड है वो अलग अलग वेरिएशंस हमें शो करती है। हमारे जो इंडिया में लैंड मासेस है वो हमें वेरिएशंस दिखाते हैं। और अगर हम देखे जाएँ तो हमारा जो पेनिनसुलर प्लेट्यू है वो काफ़ी पुराना लैंड मास है हमारे अर्थ सरफेस का। ठीक है, लैंड मास में मीन्स, लैंड मास मतलब क्या होता है? लैंड मास मीन्स काफ़ी बड़ा लैंड का एक एरिया लैंड मास कहलाता है। तो हमारा जो पेनिनसुलर प्लेट्यू है वो बहुत एशियंट मतलब बहुत पुराना लैंड मास है हमारे अर्थ सरफेस पे। इट वॉज सपोज टू बी ऑफ द मोस्ट स्टेबल लैंड ब्लॉक्स, जो कि बहुत मोटे और बारीक पत्थरों से बना हुआ है, ब्लॉक से। द हिमालयस एंड नॉर्दर्न प्लेन्स आर द मोस्ट रिसेंट लैंड फॉर्म्स। और हमारे जो हिमालयस हैं और जो हमारे नॉर्दर्न प्लेन्स हैं वो हमारे लेटेस्ट लैंड फॉर्म्स हैं। फ्रॉम द व्यू पॉइंट ऑफ जियोलॉजी, हिमालयस माउंटेन्स फ्रॉम अनस्टेबल जोन। हमारे जो हिमालयस माउंटेन्स हैं उनकी कोई स्टेबिलिटी नहीं है, वो अनस्टेबल है। बिकॉज हमारे जो इंडिया है वहाँ की क्लाइमेट कंडीशंस चेंज होती हैं एंड एज पर हमारे क्लाइमेट कंडीशंस हिमालयस की स्टेबिलिटी भी चेंज होती है, इसलिए वो अनस्टेबल भी हैं। द होल माउंटेन सिस्टम ऑफ हिमालय रिप्रेजेंट अ वेरी यूथफुल टोपोलॉजी विद द हाई पीक्स, डीप वैलीज एंड फास्ट फ्लोइंग रिवर्स। जो हमारा हिमालय है वो हमें कहाँ कहाँ रिप्रेजेंट कराता है? हमारे जो हाई पीक्स हैं, हमारे जो डीप वैलीज हैं और जो हमारी फास्ट फ्लोइंग रिवर्स है, ये सब पे पानी कहाँ से आता है? हमारे हिमालयस से आता है। तो हमारे हिमालयस को हम और कहाँ भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं? हमारी डीप वैलीज में और हमारे फास्ट फ्लोइंग रिवर्स में। ओके, द नॉर्दर्न प्लेन्स आर फॉर्म्ड ऑफ एलुवियल डिपॉजिट्स
एलुवियल डिपॉजिट्स मतलब क्या होता है, जैसे क्ले, सैंड, स्लिट, इन सब का मिक्सचर हमारा क्या कहलाता है, एलुवियल डिपॉजिट। तो हमारे जो नॉर्दर्न प्लेन्स हैं वो कैसे फॉर्म्ड हुए हैं, वो हमारे एलुवियल डिपॉजिट से फॉर्म हुए हैं। दैट मीन्स वो है मिक्सचर ऑफ क्ले, सैंड, सिल्ट, इन सब के मिक्सचर से बन के हमारे नॉर्दर्न प्लेन्स बने हैं। द पेनिनसुलर प्लेट्यू इज कंपोज्ड ऑफ इग्नियस एंड मेटामॉर्फिक रॉक विथ जेंटली राइजिंग हिल एंड वाइड वैलीज। और हमारा जो पेनिनसुलर प्लेट्यू है वो किससे मिलके बना है, वो हमारे दो रॉक से मिलकर बना है, दैट इज इग्नियस एंड मेटामॉर्फिक रॉक, जो हमारे हिल्स और वैलीज को भी जेंटल करता है, राइट। अब हमारा टॉपिक है, यहाँ पे हमने इंट्रोडक्शन देखा, हमारे फिजिकल डिविजन ऑफ इंडिया का इंट्रोडक्शन, उनको हम डिटेल में स्टडी करेंगे। मेजर फिजियोग्राफिक डिवीजन, ठीक है, हमारे जो मेजर डिविजन्स हैं, फिजिकल फीचर्स है, फिजिकल डिविजन्स है, वो कुछ इस तरह से हैं। दैट इज फर्स्ट नंबर है हिमालयन माउंटेन्स, जो मैंने आपको बताया, नॉर्दर्न प्लेन्स, पेनिनसुलर प्लेट्यू, इंडियन डेजर्ट, कोस्टल प्लेन्स एंड आइसलैंड्स। मैंने आपको क्या बताया, हमारा इंडिया किन से मिलकर बना है, हमारे इंडिया में हिमालयन माउंटेन्स हैं, नॉर्दर्न प्लेन्स हैं, पेनिनसुलर प्लेट्यू है, अलॉन्ग विद दैट हमारे इंडिया की जो कोस्टल लाइन है वो भी काफ़ी बड़ी है। और मैंने आपको प्रीवियस चैप्टर में बताया था कि हमारी इंडिया की जितनी बड़ी कोस्टल लाइन्स है उतनी बड़ी कोस्टल लाइन्स किसी भी और कंट्री की नहीं है। और हमारे आइसलैंड्स भी हैं, है ना, जैसे मैंने आप लोगों को बताया था निकोबार, लक्षद्वीप आइसलैंड एंड अंडमान निकोबार आइसलैंड। तो ये सब हमारे इंडिया के लैंड मासेस है, हमारे इंडिया के फिजिकल फीचर्स है। फिजिकल फीचर्स मतलब जिससे हमारा इंडिया काफ़ी जाना जाता है, ओके। तो हमारा फर्स्ट है, हम फर्स्ट टॉपिक पढ़ते हैं। हमारा फर्स्ट टॉपिक है हिमालयन माउंटेन्स। हिमालयन माउंटेन्स में क्या है, द हिमालयस जियोलॉजिकली यंग एंड स्ट्रक्चरल फोल्ड माउंटेन स्ट्रेच ओवर द नॉर्दर्न बॉर्डर्स ऑफ इंडिया। हमारे जो नॉर्दर्न बॉर्डर्स हैं, हमारे जो नॉर्दर्न माउंटेन्स पे हमारे हिमालयन माउंटेन्स सिचुएटेड हैं। दीज माउंटेन्स रैंक्स रन इन द वेस्ट ईस्ट डायरेक्शन फ्रॉम द इंडस टू ब्रह्मपुत्र। और ये हमारे माउंटेन्स हम कहाँ पे फ्लो करते हैं, कहाँ पे मेल्ट होके आते हैं, ये हमारे रिवर्स वगैरह में आते हैं। और कहाँ से कहाँ तक, इंडस रिवर से लेकर ब्रह्मपुत्र रिवर तक के रिवर में हमारे हिमालयस माउंटेन्स के को रन करके वहाँ के जो हिमालयन माउंटेन्स हैं वो मेल्ट होके हमारे कहाँ पे आके आते हैं, इंडस रिवर से लेकर ब्रह्मपुत्र रिवर तक। द हिमालयन रिप्रेजेंट द लॉफेस्ट एंड वन ऑफ द मोस्ट रग्ड माउंटेन बैरियर ऑफ द वर्ल्ड। और हमारे जो हिमालयस माउंटेन्स हैं वो बहुत पुराने और बहुत प्राचीन एशियन टाइम के माउंटेन्स हैं, जो कि हमारे इंडिया की फिजिकल फीचर्स को बढ़ाते हैं, अट्रैक्ट करते हैं। दे फॉर्म एन आर्क विच कवर अ डिस्टेंस, और वो आर्क शेप में है, उनका जो स्ट्रक्चर है, फिजिकल स्ट्रक्चर, वो आर्क शेप का है। एंड वन ऑफ द मोस्ट रॉक एंड दे कवर अ डिस्टेंस ऑफ अबाउट 24 किलोमीटर। अंडरलाइन दिस दैट हमारे जो हिमालयन माउंटेन्स हैं वो आर्क शेप के हैं और उन्होंने कितना डिस्टेंस कवर किया हुआ है, 24 किलोमीटर तक का डिस्टेंस उन्होंने कवर किया हुआ है। देयर विथ वेरीज फ्रॉम 400 किलोमीटर इन कश्मीर टू 150 किलोमीटर इन अरुणाचल प्रदेश। ऑल्सो अंडरलाइन दिस लाइन, उनकी जो विथ है ना, वो कितनी है, 400 किलोमीटर है कश्मीर से लेकर 150 किलोमीटर अरुणाचल प्रदेश तक, ओके। अरुणाचल द एल्टीट्यूड वेरिएशन आर ग्रेटर इन द ईस्टर्न हाफ देन दोज इन द वेस्टर्न हाफ, ठीक है। और इनके जो वेरिएशंस हैं वो हमारे आर ग्रेटर देन, हमारे वो जो वेरिएशंस हैं वो हाफ ईस्टर्न से भी ज़्यादा और हाफ वेस्टर्न से भी ज़्यादा है। द हिमालय कंसिस्ट ऑफ 3 पैरेलल रेंजेस इन इट्स लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट। और उनका जो लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट है, मैंने लास्ट चैप्टर में आपको लैटिट्यूडनल और लॉन्गिट्यूडनल बताया था ना, तो उसी तरह से अगर उनका लैटिट्यूडनल वेरिएशन देखो
तो वो हमारे ईस्टर्न और वेस्टर्न के हाफ पार्ट से भी ज़्यादा है। और अगर उनका हम लॉन्गिट्यूडनल वेरिएशन देखें तो वो हमारे वैलीज से के भी और रेंजेस से भी 3 पैरेलल रेंजेस से भी ग्रेटर है। अ नंबर ऑफ वैली लाई बिटवीन दीज रेंजेस, और बहुत सारी वैलीज उनके अंदर लाई करती हैं। द नर्दर्न मोस्ट रेंज इज नोन एज ग्रेट और इनर हिमालय, है ना। और जो हमारे नर्दर्न रेंजेस हैं उनको हम इनर हिमालयाज या फिर हिमाद्री के नाम से जानते हैं। इट इज़ द मोस्ट कॉन्टिन्यूस रेंज कंसिस्टिंग ऑफ द लोफेस्ट पीक विथ एन एवरेज हाइट ऑफ 6000 मीटर्स, और इनकी जो हाइट है वो है 6000 मीटर्स। आप यहाँ पे हाईलाइट कर लीजिए कि हमारे जो नर्दर्न मोस्ट रेंज को हम और क्या जानते हैं, इनर हिमालयाज और हिमाद्री के नाम से। और ये हमारे कंटिन्यूस इनकी जो रेंज है वो कितने पीक्स ऊपर कितनी तक हाइट है इनकी, 6000 मीटर। इट कंटेन्स ऑल प्रोमिनेंट हिमालयन पीक्स, और वो सारे हिमालयन पीक्स को कंटेन करते हैं। ओके, उसके बाद हम आ जाते हैं टर्न द पेज नंबर 8 में। यहाँ पे आप देख सकते हैं हिमालयस, ठीक है। ये हमारे इंडिया के ये मैप आप पेज नंबर 9 में देखिए, ये हमारे इंडिया का मैप है। और ये पूरा पार्ट हमारा क्या कहलाता है, हिमालयस। ये हमारे क्या पार्ट कहलाता है, हिमालयस। हिमालयस हमारे कहाँ है, नॉर्थ ईस्ट में हमारे हिमालयस सिचुएटेड है। ओके, उसके बाद हम अगर देखें सम हाईएस्ट पीक ऑफ हिमालयाज, अगर हम हाईएस्ट पीक देखें हिमालयाज की तो सबसे पहली है हमारी माउंट एवरेस्ट। ये तो सबको पता होगा, माउंट एवरेस्ट कितने मीटर हाइट है उसकी, 8848 इतने मीटर्स हाइट है उसकी। फिर है हमारा कंचनजंगा जो कि हमारा 8598 मीटर हाइट है उसकी। मैकुला नेपाल में है, उसकी हाइट है 8481। उसके बाद है धौलागिरी, वो भी नेपाल में है, 8172 उसकी हाइट है। उसके बाद हम करते हैं अन्नपूर्णा जो कि नेपाल में है, उसकी हाइट है 8078। यहाँ पे हमने नंगा पर्वत भूल गए हम, नंगा पर्वत जो कि इंडिया में है, 8126 उसकी हाइट है। उसके बाद नंदा देवी इंडिया में है, कमेट भी इंडिया में है, नमचा बरवा भी इंडिया में है, और गुरला मंदहाटा भी नेपाल में है। ओके, और इनकी हाइट कुछ इस तरह से है। नंदा देवी की है 7817, कमेट की है 7756 मीटर, एंड नमचा बरवा की है 7756 मीटर, गुरला मंदहाटा की है 7728। तो ये कुछ हाईएस्ट पीक्स की ऑफ हिमालयस की हाइट्स दी हुई हैं। उसके बाद क्या लिखा है, द फोल्ड्स ऑफ द ग्रेट हिमालयाज आर सिस्टमेट्रिकल इन नेचर। हमारे इंडिया में जो इनके माउंटेन्स हैं, ये जो आर्क शेप के माउंटेन्स हैं, इनको अगर हम देखें तो ये हमारे नेचर के हिसाब से सिस्टमैटिक रहती हैं। द कोर ऑफ दिस पार्ट ऑफ हिमालयाज इज कम्पोज्ड ऑफ ग्रेनाइट, और इसका जो मेन पार्ट है हिमालयाज का और जो मेन पॉइंट है वो ऐसा है, वो जो पार्ट है वो किससे बना हुआ है, ग्रेनाइट से। इट इज पेरिनिकली स्नो बाउंड एंड अ नंबर ऑफ ग्लेशियर्स डिसेंड फ्रॉम दिस रेंज, और बहुत सारे ग्लेशियर्स और स्नोफॉल्स यहाँ से फ्लो होती हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा आज का टॉपिक खत्म होता है। नेक्स्ट टॉपिक हम कवर करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।